हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इन्वेंट्री क्रिएट करना। तो इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम सबसे पहले ऑल्ट के साथ F3 करते हैं। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, कंपनी के ऑल्टर में। मैंने आपको क्लास में क्या बताया था कि कंपनी क्रिएट करते हैं अकाउंट ओनली में। अब हमें क्या सीखना है, इन्वेंट्री फीचर्स। आपकी आज से 4th यूनिट स्टार्ट होती है, जिसमें हमें क्या करना है, अकाउंट विथ इन्वेंट्री रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप मेंटेन क्या रखोगे, अकाउंट विथ इन्वेंट्री। अब हमारे ट्रांजैक्शन किसके साथ होगी, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक के साथ में। यहाँ चाहो तो आप डेट चेंज कर सकते हो, 1 अप्रैल, यहाँ पे 2000 जो भी रखना हो। मान लो अभी 19 रखना है तो 19 रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, तो हम चेंज कर लेंगे 2019। एंटर कराते हैं, एक्सेप्ट कराते जाते हैं। ठीक है, तो हमने कंपनी को क्या किया, ऑल्टर करके इन्वेंट्री फीचर्स को हमने ऑन किया है। ठीक है, तो हमारा आप क्या ऑप्शन देखो, अभी तक अकाउंट इन्फो मास्टर्स के नीचे इन्वेंट्री शो नहीं हो रहा था, लेकिन अब आपका इन्वेंट्री ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। तो अब हम 4th यूनिट में क्या सीखेंगे, इन्वेंट्री क्रिएशन करना। तो हम कहाँ जाते हैं, इन्वेंट्री इन्फो वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमें ये देखिए ऑप्शंस दिख रहे हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ पे स्टॉक आइटम भी क्रिएट करना पड़ेगा। और यूनिट मतलब यदि हम कोई आइटम लेते हैं तो उसकी यूनिट क्या रखेंगे, जैसे कि मान लो हमने ऑयल लिया तो ऑयल की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी में हो जाएगा। लैपटॉप ले रहे हैं या कंप्यूटर ले रहे हैं तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, आपकी पीसेस में हो जाएगा। मोबाइल ले रहे हैं तो वो पीसेस में आ जाएगा। बुक्स लेंगे हम तो वो आपकी पीसेस में आ जाएंगी, पीस में नहीं आएंगी, सॉरी कॉपी में आएंगी। कितनी कॉपी ले रहे हो, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, जो भी ले रहे हो आप, ये तो यूनिट्स हो गई आपकी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री इन्फो ऑन करते हैं और यहाँ से हम आज सीखेंगे स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम और यूनिट बनाना। तीनों चीज़ें आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, जी प्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे, जी प्रेस करेंगे और हम जाएंगे सी प्रेस करेंगे। यहाँ से स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका नाम रखना पड़ता है। जैसे कि मान लो हमने लिया कंप्यूटर, हम क्या खरीद रहे हैं, कंप्यूटर। अंडर आपका यहाँ पे प्राइमरी आ जाएगा। यहाँ पे कैन क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिड। यदि हम आइटम को ऐड करना चाहते हैं क्वांटिटी के साथ में तो इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, नहीं तो हम नो करके आगे बढ़ जाएंगे। इसको हमने एक्सेप्ट करा लिया, स्केप की दबाएंगे। यदि मान लो और स्टॉक ग्रुप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। जैसे कि हमने कंप्यूटर तो रख लिया है, कंप्यूटर के साथ साथ हम रख लेते हैं मोबाइल। आप लोगों को मोबाइल अभी चलाना लॉकडाउन में बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि कोई काम तो है नहीं अभी हम लॉकडाउन में, तो हम अभी मोबाइल का ही रख लेते हैं। एक्सेप्ट करा लिया हमने इसको, स्केप की दबाते हैं। स्केप की से हम बाहर आते हैं। यदि मल्टीपल हमें एक स्टॉक ग्रुप रखना है तो मल्टीपल रख सकते हैं, जैसे कि हम जो भी रखना चाहें। ऑयल रख लें, यहाँ पे हमने ऑयल रख लिया। यहाँ पे अंडर कैटेगरी आप कभी तो कुछ नहीं रख रहे हो तो इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ऑयल रखने के बाद हम और कुछ रख सकते हैं। बुक्स रख लिया मान लो, तो हम यहाँ पे बुक्स रख लेते हैं। एक्सेप्ट करा दिया हमने, तो ये हो गया आपका मल्टीपल स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना। डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले में जाके हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या बनाया। मल्टीपल ग्रुप का ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि हमको जैसे हम सिंगल में शो कराते हैं तो मल्टीपल के जितने भी लेज़र या फिर ग्रुप्स होते हैं वो आसानी से हमें यहाँ पे शो हो जाते हैं सिंगल लेज़र के डिस्प्ले कराने पे। ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है टैली में कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिंगल लेज़र में ही डिस्प्ले कराने पे शो होती है। जैसे बुक, कंप्यूटर, मोबाइल, ऑयल, फिर ये SC ST जो भी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, हमने तो 4 बनाए थे, बुक, कंप्यूटर, मोबाइल और ऑयल। हमने सिंगल में क्या बनाया था, सिर्फ कंप्यूटर बनाया था और मोबाइल बनाया था, और मल्टीपल में बुक और ऑयल बनाए थे। तो स्कैप करते हैं, ये तो डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले में सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर हम जाते हैं ऑल्टर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हमें मान लो SC ST समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको चाहें तो डिलीट कर दें Alt D से, तो हमारा डिलीट हो जाएगा। इसको भी डिलीट करना चाहते हैं, Alt D से हमने इसको डिलीट कर दिया तो वो आपका डिलीट हो गया। तो आपको अननेसेसरी ग्रुप्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। अब स्कैप की दबा के हम वापस आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, क्रिएट करना, डिस्प्ले करना और ऑल्टर करना, सिंगल भी और मल्टीपल भी। यदि मल्टीपल को डिस्प्ले कराना है तो करा लो, आई प्रेस करते हैं तो ये मल्टीपल शो हो जाएंगे। उसके बाद हमें ऑल्टर करना है तो जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं, ऑल आइटम में जाते हैं तो यहाँ पे ऑल्टरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये ग्रुप तो बन गया। अब हमें क्या बनाना है, यूनिट।
हम बनाएंगे यूनिट क्रिएट करते हैं। हमने मोबाइल लिया था तो मोबाइल के लिए हम PSS सिंबल रख लेते हैं। फॉर्मल नेम क्या आ जाएगा आपका, पीस आ जाएगा, ठीक है, PIECE पीस। इसको एक्सेप्ट करा लें। अब दिया नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यदि डेसिमल प्लेसेस रखना चाहते हो, जैसे मान लो 1 हमने रखा, 0.22 रखना चाहते हो, 0.00 रखना चाहते हो, उसमें जितना पॉइंट के बाद बढ़ाना चाहते हो डेसिमल प्लेसेस बढ़ा सकते हो, और नहीं बढ़ाना है तो उसको 0 पे रख के एंटर करा सकते हो। ये हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब हमने ऑयल भी लिया था तो ऑयल के लिए हम kg यूज़ कर लेंगे, ठीक है, तो kg यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। चाहे तो किलो भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे किलोग्राम, या फिर किलो ही लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट करा लेते हैं। हमारी यूनिट बन गई, क्या क्या बन गया, पीस बन गई है और किलो बन गया है, ठीक है। इसके बाद हम एस्केप की दबा के वापस आते हैं। डिस्प्ले करना है इसको तो डिस्प्ले कर सकते हैं, किलो और पीस दिख रहा है हमारा। ऑल्टर में चाहो तो चेंजेस कर सकते हो, या डिलीट करने के लिए ऑल्ट के साथ डी प्रेस कर सकते हो। ये तो हो गई। अब हमें क्या बनाना है, स्टॉक आइटम। तो देखो ये ऑप्शन आपके हाइड दिख रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे अभी कुछ भी क्रिएट नहीं किया गया है। तो हम क्रिएट में जाते हैं। अब हम बनाते हैं, हमने लिया डेल का कंप्यूटर। अंडर कैटेगरी क्या आएगी, कंप्यूटर। याद रखना है कैटेगरी आपको क्या लेना है, और यूनिट आप ज़रूर लेंगे। तो यूनिट हमने ले ली मान लो पीसेस में, पीस ले लिया, इसको एक्सेप्ट करा लिया हमने, ये एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद डेल का कंप्यूटर ले लिया, और कुछ लेना हो तो ले सकते हो। अब मोबाइल लेना है तो मान लो हमने MI का मोबाइल लिया, MI A3, नहीं MI बस रख देते हैं, काफ़ी है। यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल, ये भी क्या आ जाएंगे पीसेस में। अब मान लो ऑयल ले रहे हैं, मान लो हमने सफूला का ऑयल लिया, ये ले लिया। इसकी कैटेगरी क्या आएगी, अब आपकी ऑयल आएगी। ऑयल के बाद हमारी क्वांटिटी किलो आएगी, पीस में तो लेंगे नहीं हम। इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, ये हमारा बन गया। इसके बाद हमने क्या लिया था, बुक्स ले लेते हैं। मान लो हमने अकाउंट की बुक ली, यहाँ पे हम रख लेते हैं अकाउंट की बुक, तो ये अंडर कैटेगरी क्या आ जाएगी, बुक। ये हमने पीस में ले ली मान लो, एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये इस प्रकार हमारा देखो डिस्प्ले और ऑल्टर ऑप्शन आपका शो होने लगा। डिस्प्ले में जाके हम देख सकते हैं। इसके बाद एस्केप की दबाते हैं, ऑल्टर में हम चेंजेस कर सकते हैं। यदि हमें सफोलो की जगह कुछ और ऑयल लेना है, या MI की जगह कुछ और मोबाइल लेना है, पसंद नहीं आ रहा मैंने जो बनाया है आपको स्टॉक आइटम, तो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैं नहीं चेंज करना चाहती, अब मैं एक्सेप्ट कराती हूँ इसको, और एस्केप की दबा के वापस आती हूँ। मल्टीपल में यही है, मल्टीपल में भी एक बार में यदि बुक लेते हो तो एक बार में हम बहुत सारी बुक्स रख सकते हैं। जैसे हमने कॉमिक रख ली, कॉमिक की बुक पसंद है, इसको रख लिया मैंने। इसके बाद और कोई बुक रखनी है तो रख सकते हो। मान लो हमने फंडामेंटल की बुक रख ली। इसके अलावा PC की रख ली, PC पैकेज मतलब PC पैकेज हो गया। टैली की रखना है, टैली की रख ली। तो देखो एक बार में बहुत सारे क्रिएट करती जा रही हूँ, क्योंकि अंडर ग्रुप मैंने क्या रखा है, बुक रखा है, इसलिए वो बार बार नहीं पूछ रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे स्केप की दबा के वापस आती हूँ बैक स्पेस से, स्केप की नहीं बैक स्पेस से, यहाँ जैसे ही मैं ऑल आइटम लेती हूँ तो वो बार बार आपसे पूछेगा कि आपको क्या रखना है, ठीक है। तो हम बार बार उसको चेंजेस करते जाएंगे। ये भी और अच्छा ऑप्शन है कि हम यहाँ पे बार बार चेंज करके कुछ और रखना चाहते हैं। मान लो हमने तुलसी गोल्ड का ऑयल यहीं पे साथ में रख लिया, तो हम यहाँ पे ऑयल को अंडर कैटेगरी रख सकते हैं और यहाँ पे किलो में रख सकते हैं। देखो इस प्रकार मैं कई सारे स्टॉक आइटम क्रिएट कर ले रही हूँ, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं जा रही है, ठीक है। ऑल्टर में जाके आप चेंज कर सकते हो, और क्विट करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। क्विट नहीं करना तो स्केप की दबा दो कीबोर्ड से, उससे बाहर आ जाएंगे। ये तो बन गया हमारा इन्वेंट्री सारी, ठीक है। ये दिख रही है आपको इन्वेंट्री, आपने इन्वेंट्री बना ली है। इन्वेंट्री इन्फो में जाके हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। डिस्प्ले करा लिया, ये सारी हमारी इन्वेंट्री बन गई है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, इन्वेंट्री इन्फो में जाकर स्टॉक ग्रुप बनाना, स्टॉक आइटम बनाना और यूनिट क्रिएशन करना। ओके, थैंक यू।